नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। ब्रह्मांड में ग्रहों के राजा सूर्यदेव, जिन्हें नारायण कहा जाता है, सूर्य नारायण। देवताओं में नारायण की उपाधि सिर्फ और सिर्फ भगवान विष्णु को मिली हुई है, क्योंकि वो पालन करता है, वो जगत कल्याण के लिए काम करते हैं, अपने आप को भी परेशानी में डाल देते हैं जगत कल्याण के लिए। उसी तरह सूर्य को नारायण शब्द से विभूषित किया गया है, क्योंकि सूर्य नारायण समस्त संसार को एनर्जी देने के कारक हैं। हम आप जो सांसें ले रहे हैं, जो कुछ खा पी रहे हैं, संसार में जो कुछ दिखाई दे रहा है ना, वो सूर्य नारायण की वजह से है। इनके ऊपर जब भी ग्रहण आता है या ये प्रभावित होते हैं तो संसार में नए नए रोग जन्म ले लेते हैं। अतः सूर्य नारायण की जो गोचरीय स्थिति है वो आपके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण परिस्थिति को पैदा करने वाली है। सूर्यदेव 15 तारीख को रात्रि में, एक्चुअली यह परिवर्तन 16 को आप कहिए, लेकिन शास्त्र के हिसाब से 15 को रात में धनु में जाएंगे। धनु में जब सूर्य नारायण जाते हैं तो इसको बोलते हैं खरमास। खरमास को हम लोग शुद्ध सरल भाषा में बोलते हैं गधा मास। खर को गधा कहते हैं, तो ये अपभ्रंश है। सूर्य नारायण गुरु के मूल त्रिकोण राशि में जा रहे हैं, जो ज्ञान की राशि है, दो तत्वों का मिलन है। सूर्य की एनर्जी अग्नि तत्व है, जबकि गुरु अग्नि और वायु दोनों को साथ में लेके चल रहे हैं। यहाँ पे अगर आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखें तो राजा ज्ञान लेने जा रहा है। किसके पास? गुरु के पास। क्यों ज्ञान लेना पड़ रहा है? कन्या राशि तक सब कुछ अच्छा था, तुला राशि में जाके स्वाति में फंस गए, नीच के हो गए। भोग के बाद हमारी वृत्तियां गिर जाती हैं, भोग के बाद एनर्जी खत्म हो जाती है, हम महसूस करते हैं फंसा फंसा सा। उस एनर्जी को ख़त्म करने के लिए, उस दबाव को ख़त्म करने के लिए ज्ञान चाहिए। ज्ञान जो है ना, आपको समस्त अवरोधों से दूर कर देता है। ज्ञान ही मुक्ति का कारक है, या तो भक्ति या तो ज्ञान, दो तरह से मुक्ति मिलती है। राजा को भक्ति करने में उतना मज़ा नहीं आता। वो जाता है सीधा गुरु के चरणों में मस्तक रखता है, बोलता है गुरुदेव अब आप देखो, जो कुछ है देख लो। तो यहाँ पे राजा गुरु के शरण में जा रहे हैं, इसलिए हमारे सनातन धर्मावलंबी 1 माह सभी कार्यों को रोक देते हैं, बोलते हैं नहीं, इसमें ज्ञान लिया जाए। और ऐसा नहीं है कि इस माह में आप कुछ परचेज करेंगे तो कोई नुकसान हो जाएगा, कुछ मांगलिक कार्य करेंगे तो कोई नुकसान हो जाएगा, लेकिन नहीं, या आत्मा स्वतः के शुद्धिकरण करने के लिए जा रही है। आत्मा ही चाहती है वो शुद्ध हो जाए, और इसी वजह से हमारे यहाँ शास्त्रकार कहते हैं कि और कार्यों को छोड़ के आत्मोन्नति के लिए कार्य किया जाए, आत्मा की उन्नति के लिए कार्य किया जाए, ज्ञान प्राप्त किया जाए। और जैसे आप ये धनु का परित्याग करते हैं, मांगलिक कार्य आरंभ हो जाते हैं, क्योंकि ज्ञान के बाद सदैव मंगल ही मंगल है। जहाँ ज्ञान प्राप्त हो गया वहाँ आपको रण में भी मंगल, और सामान्य जीवन में भी मंगल, वन में भी मंगल, और आपके घर में भी मंगल। इसी के बाद प्रयागराज में कुंभ लग रहा है। कुंभ के लिए हमने आप लोगों को कहा है कि अगर आप प्रयागराज में आते हैं, स्टार्टिंग में तो मैं नहीं रहूँगा, कुछ परिस्थितियाँ ऐसी बनती हैं, या कह लीजिए भाग्य में मेरे कुछ कमी है, मैं स्टार्टिंग में तो नहीं रह पा रहा हूँ, लेकिन फरवरी में मैं प्रयागराज में रहूँगा। लेकिन टीम वहाँ पे रहेगी आपके लिए। आप वहाँ पे पहुँचते हैं, चूँकि महाकुंभ है, बड़ी अच्छी तैयारी हो रही है, अवश्य जाइएगा, अवश्य आइएगा। 12 वर्ष के बाद कौन जाने क्या होगा, 12 साल के बाद कुंभ लगेगा, इसलिए पहुँच के कुछ दान धर्म करिएगा। हमने आप लोगों के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं कि एक हमें पंडाल मिल जाए, एक ज़मीन मिल जाए प्रयाग के क्षेत्र में। अगर मिल जाती है तो वहाँ व्यवस्था करेंगे, नहीं भी मिलती तो भी हमारा घर जो है प्रयागराज संगम तट के नज़दीक ही है, वहाँ पे हम आप लोगों के लिए सारी व्यवस्था करेंगे। कुछ मित्रगण ने ये मैसेज दिया कि क्या चार्ज रहेगा। अगर चार्ज ही लेना होता ना मित्र, तो मैं वहाँ दुकान लगाता, मैं प्रयाग के तट पे दुकान लगाता, और वहाँ पे अपना ज्योतिष बेचता, वास्तु बेचता, तंत्र मंत्र बेचता, और रत्न बेचता, जड़ी बेचता, तावीज़ बेचता, बेवकूफ़ बनाता लोगों को। धर्म क्षेत्र पैसा कमाने का क्षेत्र नहीं है। इस संसार से क्या लेके आए थे और क्या लेके जाओगे, सब कुछ यही छोड़ के जाना है। इसलिए
स्वतः भी धर्म में जुड़िए, औरों को धर्म में जोड़िए। आप आइए, हम आपके लिए जो व्यवस्था कर रहे हैं, धर्मार्थ व्यवस्था कर रहे हैं, वो अर्थार्जन के लिए नहीं कर रहे हैं, निःशुल्क। हाँ, ये है कि आपको 5 स्टार वाली होटल नहीं, व्यवस्था नहीं मिलेगी। जो घर की व्यवस्था होती है, आश्रम वाली व्यवस्था होती है, वही मिलेगी। तो ऐसा मन में संदेह बिल्कुल मत पालिएगा। हाँ, हमारे 1-2 मित्रों ने जरूर ही कहा है कि जो लोग आपसे मिलने आ रहे हैं उनका आधार कार्ड ले लीजिएगा। तो ये सुरक्षा के दृष्टिकोण से हमारी टीम आपसे जरूर ये मांग सकती है, और इसमें आपको आपत्ति भी नहीं होनी चाहिए। तो आपका वेलकम प्रयागराज में। सूर्य नारायण धनु में जा रहे हैं। धनु के सूर्य नारायण क्या फल देंगे? अच्छा फल देंगे। एक लाइन में, कर्मा का स्वामी धन के घर में, कर्मा का स्वामी वाणी के घर में। अब पॉइंट यहीं से पकड़ के रखिएगा। मैं अपने जीवन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण समझता हूं कि यदि आपको बोलने की कला है तो आपका मिर्च भी बिक जाएगा, और यदि आपको बोलने की कला नहीं है तो आपका गुड़ भी नहीं बिकेगा। जान लीजिए। इसलिए वाणी को बीड़ा बनाए, वाणी को वाण ना बनने दें। बातें ही हाथी पाइए, बातें ही हाथी पाओ। आपने ये लाइन सुनी है ना? वास्तव में ये लाइन किसके लिए कही गई है? कभी विचार करिएगा। हम लोगों को एक झूठी कहानी सुनाई जाती है कि कबीरदास जी की मृत्यु हुई, और मृत्यु के बाद दोनों धर्म के लोगों ने लड़ाई की, और जब चद्दर हटाया गया तो फूल मिला। ऐसा कुछ नहीं है। कबीरदास जी को तत्कालीन दिल्ली के शासक ने बुलाया और आत्मा पे वो लेक्चर देने लगे। बोले आत्मा तो किसी डरती नहीं। उसने हाथी छुड़वा दिया, हाथी से रुंधवा दिया था। अब बाद के इतिहासकारों ने, चूंकि वो छोटे पायजामा को ठीक करने के लिए, क्योंकि उनको छोटे पायजामा की गलती नहीं दिखती ना, इसलिए उसको ठीक करने के लिए बोले नहीं पुष्प निकला। ठीक है ना? ऐसा कुछ नहीं हुआ था। वहीं से ये बातें चली थी कि बातें ही हाथी पाइए और बातें ही हाथी पाव। बात करने की तमीज हो तो हाथी मिल जाएगा पुरस्कार में, और बात करने की तमीज नहीं तो हाथी के पांव के नीचे कुचल दिया जाएगा। इसलिए वाणी को अच्छी रखिए। क्योंकि सूर्य नारायण गुरु की राशि में जा रहे हैं, मित्र के राशि में जा रहे हैं, गुरु के घर में जा रहे हैं, तो राजा जा रहा है, राजा का मान सम्मान तो होगा ही। अब गुरु सारी व्यवस्थाओं को ठीक करेंगे जैसे भी उनसे हो सकता है। और यहाँ पे राजा अपने से पंचम जा रहा है, खष्टम नहीं जा रहा है, अष्टम नहीं जा रहा है। और जब हम पंचम में पहुंचते हैं तो प्रेम मिलता है, हम प्रेम देते भी हैं। तो यहाँ पे सूर्य नारायण को प्रेम मिलेगा भी और सूर्य नारायण प्रेम देंगे भी। तो होगा क्या? बड़े लोगों से स्नेह, अधिकारियों से स्नेह मिलेगा, अधिकारी भी आपको प्रेम देंगे, अधिकारियों को आप प्रेम दोगे। किस घर में जा रहे हैं? धन के घर में जा रहे हैं। और राजा अगर धन के घर में जाए तो धन की प्राप्ति तो होती है, धन में वृद्धि तो होती है। और क्या है? सेकंड हाउस खाने का है, तो खाने को अच्छा मिलेगा। ठीक है? अच्छा दर्शन, सात्विक खाना आप खाएंगे, अच्छी चीज़ें खाएंगे। यहाँ पे वाणी का है, वाणी आपकी प्रखर होगी, तो वाणी को कड़क ना बनाए, प्रखर बनाए। प्रखर बनाने में कोई दिक्कत नहीं। अब देखें यहाँ पे 3 नक्षत्रों में सूर्य नारायण गोचर करेंगे। पहला मूला, 16 तारीख से 15 तारीख को रात से मूला आ जाएगा। 16 तारीख से ले आप कह लीजिए 29 तारीख तक। ठीक है? वाणी आपकी तेज होगी। इस समय आप ना चाहते हुए भी कुछ ऐसा बोल जाएंगे जो लोगों को चुभेगा। सत्य के पक्षधर आप हो जाएंगे, लेकिन सदैव सत्य बोलना जरूरी नहीं है। ठीक है? ऐसा नहीं है कि आप सत्य को घुमा के बोलिए। कोई व्यक्ति सांवला है, आप उसको बोलो यार काले हो, क्यों कहो काले हो? आपको प्रशंसा ही कहना है, टोनी मारना है, आप बोल दो दक्षिण भारतीय हीरो लगते हो आप। अगला समझ जाएगा, लेकिन आपने हीरो लगा दिया, बुरा नहीं मानेगा। किसी के सर पे बाल नहीं है, आप उसको गंजा क्यों बोलोगे? आप बोलोगे सर आपके सर पे तो चांद बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है? अब किसी के बाल सफ़ेद हैं, मेरे ही बाल सफ़ेद हैं, लेकिन मैं बोलता हूँ चांदी के बाल हैं। तो बात करने के तहजीब को पकड़िए। यहाँ पे बात करने की तहजीब आपको आनी चाहिए। निश्चित रूप से आर्थिक रूप से लाभ होगा। स्टार्टिंग में वाणी को वीणा ही बनाए, वाणी कड़क होगी, उसकी वजह से रिश्ते खराब होते हैं। आपके हृदय में क्या छुपा है मित्र? आप हनुमान जी तो है नहीं कि फाड़ के दिखाएंगे। वाणी के द्वारा ही संसार में आपका परिचय होता है। संसार कैसे जानता है? वाणी के द्वारा। ठीक है? तो प्रातःकाल सूर्य नारायण को अर्घ्य दें, थोड़ा सा शहद चाटा करें। शहद, वाणी आपकी शहद जैसी हो जाएगी, जिससे जो मांगोगे, जिसको जो बताओगे वो मान लेगा। थोड़े से यहाँ पे सूर्य नारायण को आलस्य होता है, सॉरी सूर्य नारायण को नहीं, सेकंड हाउस में जो भी ग्रह बैठता है उसको आलस्य आने लगता है। तो वर्क प्लेस पे आपकी काम टालने की आदत बन जाएगी। अरे ठीक है, कर ही लेंगे, क्या दिक्कत है। पिता का भी प्रेम मिलेगा, लेकिन पिता को भी स्वास्थ्य संबंधी परेशानी आ सकती है, इसलिए सेहत का ध्यान पिता के लिए रखा जाए।
सूर्य नारायण जब सेकंड हाउस में होते हैं तो सेकंड हाउस किसका होता है? निजत्व का। निजत्व मतलब परिवार का। तो परिवार के बीच में बिखराव हो सकता है, किसकी वजह से? ईगो टकराएगा, मैं। ये मैं शब्द बड़ा खतरनाक है। जहां पे अहम आ जाए ना, वहां आप ईश्वर से दूर हो जाते हैं। जिसके अंदर भी मैं आ गया, हम होना चाहिए, हम लोग, ठीक है ना, हम सब। जब हम सब रहेंगे तो कभी अहंकार नहीं आएगा। मैं करने वाला हूं, मैं कमाने वाला हूं। मैं कौन होते हैं सर? एक छोटी सी बीमारी पूरा नष्ट भ्रष्ट कर देती है। हमारी आपकी इतनी औकात है। तो यहाँ पे प्रतिदिन सूर्य नारायण को अर्घ्य दीजिएगा। ज्ञान का समय है, ज्ञान ग्रहण करिए। अब ज्ञान का मतलब ये नहीं मैं कहूँगा कि आप गीता पढ़ना शुरू कर दिए, लेकिन अपने क्षेत्रों में आप टेक्निकल ढंग से ज्ञान अर्जित करिए। देखो, जो विद्या है ना, अर्थकरी होनी चाहिए। और इस समय जो तकनीकी गत विद्या है वही अर्थकरी है। अगर आप तकनीक से काम करते हो तो आप बहुत पैसे कमाओगे। तकनीक से काम नहीं करते तो मेहनत तो आप करोगे, लेकिन लक्ष्मी ज़्यादा प्राप्त नहीं कर पाओगे। तो सूर्य नारायण की गोचरी स्थिति आर्थिक रूप से आपको सबल करेगी, पारिवारिक रूप से मजबूत करेगी, मान सम्मान दिलाएगी। वाणी को थोड़ा सा कंट्रोल करके चलें, आर्थिक सफलता अवश्य मिल रही है आपके लिए। शुभकामना। खुश रहें, स्वस्थ रहें, मुस्कुराते रहें, राधे राधे करते रहें।